सुप्रभात, राधे राधे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, विशेषण। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के टॉपिक में विशेषण के बारे में। तो विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, ये सब आज हम देखेंगे। जैसे यदि बात की जाए, टॉपिक क्या रहेगा? विशेषण। आज का टॉपिक रहेगा विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। ठीक। अच्छा, विशेषण उसे क्या कहते हैं? पहला टॉपिक तो रहेगा विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेषण। अब हम ये जानेंगे विशेषण की कुछ मुख्य बातें। विशेषण की कुछ मुख्य बातों के बारे में जानेंगे। जैसे जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते तो विशेषण है। तो चलिए, ये तो हम जान गए हैं। जैसे हम कुछ विशेषण के नहीं, डाटा यू भेद के विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद में हम ये देखेंगे, जैसे कुछ के आधार पर, कुछ जैसे स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और तुलना के आधार पर। ठीक। विशेषण को हम स्थान के आधार पर और तुलना के आधार पर और किसके आधार पे, और हम देखेंगे प्रयोग के आधार पे। जैसे यदि बात की जाए तो यहां से हम एक डायग्राम पहले बनाए, ऐसे और ऐसे। पहला है प्रयोग या व्याकरण। व्याकरण के आधार पर विशेषण हम प्रयोग या व्याकरण के आधार पर भी देखेंगे और किसके आधार पर देखेंगे, और हम स्थान के आधार पर भी देखेंगे। किसके आधार पे? स्थान के आधार पर भी देखेंगे विशेषण को, स्थान के आधार पे। और किसके आधार पर देखेंगे? और हम देखेंगे किसके आधार पे? तुलना के आधार पे। तुलना, हाँ, ये हो गया तुलना के आधार पे। हम विशेषण को तीन आधार पे देखेंगे। पहला व्याकरण के आधार पे, दूसरा स्थान के आधार पर और तीसरा तुलना। तुलना या फिर कह सकते हैं अवस्था के आधार पे, अवस्था भी कह सकते हैं, या अवस्था, अवस्था के आधार पे। हाँ, कह सकते हैं तुलना के आधार पे और अवस्था के आधार पर, ऐसे देख सकते हैं। अब यदि हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। और स्थान के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। और तुलना के आधार पे, तुलना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। ये है इसके प्रकार, विशेषण और मतलब विशेषण के प्रकार में। जैसे हम अगर बात करेंगे प्रयोग के आधार पे, व्याकरण जो है, ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक। अगर इसकी बात करें तो होगा गुणवाचक और संख्यावाचक,
विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। और क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। और है एक है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। मान लो विशेषण चल ही रहा है। हाँ, ये है 4 प्रकार प्रयोग के आधार पे। अब स्थान के आधार पे कौन कौन है? स्थान के आधार पे भी 2 है। 2 कौन कौन से हैं? एक है उद्देश्य, एक है उद्देश्य विशेषण। विशेषण क्या लिखे, जगह नहीं बचेगा। और एक है विधेय, विधेय विशेषण। स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। और तुलना के आधार पर क्या क्या है? तुलना के आधार पे ये भी देख लेते हैं। तुलना के आधार पे देख ले। पहले तो इसको जान लो, तुलना के आधार पे क्या देखा जाएगा, ये जान लो। 3 प्रकार के होते हैं। और क्या? ये हो गया स्थान के आधार पर उद्देश्य विधेय। अब हम देखेंगे तुलना के आधार पर या फिर अवस्था के आधार पर। इसके 3 भेद होते हैं। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं? इसको देख लो। लो, ये 2 3। ये हो गया क्या? मूलावस्था। पहला भाग है क्या? मूलावस्था। तुलना अवस्था के आधार पे मूलावस्था हो गया। और एक हो गया उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरा क्या है? उत्तमा अवस्था। ये हो गया उत्तमा अवस्था। ये हो गया विशेषण के भेद। ठीक, व्याकरण के आधार पे 4 भेद होते हैं, स्थान के आधार पे 2 भेद होते हैं, तुलना के आधार पे 3 भेद होते हैं। तो हम किसके आधार पे देखेंगे? जो हमारे एग्जाम में पूछता है, जिसके आधार पे हमारे एग्जाम में सिर्फ प्रयोग या फिर व्याकरण के आधार पर पूछता है, क्योंकि हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, तो इसके आधार पे हम देखेंगे। ठीक, देखो तो ये देखो, आप लोगों को समय बचाने के लिए हमने पहले से ही इसको लगा रखा है। किसके आधार पे? हरदेव बाहरी के अनुसार। व्याकरण की अवस्था के आधार पर जो हम देखेंगे, व्याकरण में 4 ही प्रकार के थे, सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो ये किसके अनुसार है? ये है हरदेव बाहरी के अनुसार, जो हमारा ग्रामर मानता है। ठीक, और यदि देखेंगे कामता प्रसाद और वासुदेव नंदन जो है, इन दोनों के आधार पर विशेषण के 3 ही भेद माने गए हैं। ठीक, विशेषण के 3 ही भेद माने गए हैं। तो हम देखेंगे हरदेव बाहरी के अनुसार तो सार्वनामिक विशेषण, ये गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण के 4 प्रकार थे। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक, बहुत अच्छा से है, ये हैंड राइटिंग से है नोट्स। तो अब हम यदि देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, और गुणवाचक विशेषण में हम गुण के बारे में देखेंगे, गुण के बारे में देखेंगे। और संख्यावाचक विशेषण यदि बात की जाए, तो संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार से होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, दूसरा वाला। तो हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को वहीं पर रखेंगे और निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी हम कितने भागों में बांट देंगे? 5 भागों में बांट देंगे। जैसा है ये, पहला है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण, चौथा है समुदायवाचक विशेषण और 5वां है प्रत्येकवाचक विशेषण। ठीक, और हम देख लिए किसका? निश्चित वाले में। और अब हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी क्या है? ये भी 2 प्रकार में है। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये हो गया इसका। अब यदि हम बात करेंगे तो ये गणनावाचक विशेषण में एक होता है पूर्णांक बोधक विशेषण और दूसरा अपूर्णांक बोधक विशेषण।
तो ये हो गया इसका पूरा सार, यदि बात करें सार जो है। ठीक, अब हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे क्या, इसके 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 बारे में। चले फिर आगे। हाँ, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले रख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं एक एक विशेषण के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक, विशेषण के बारे में चलो, पहला डालो गुणवाचक विशेषण। पहला क्या डालना है, पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमको क्या देखना है, इसके गुण के बारे में बताना है। जैसे क्या, इसका गुण क्या क्या है। पहले तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा जानो। जो विशेषण व्यक्ति वस्तु, जो विशेषण व्यक्ति वस्तु प्राणी तथा स्थान आदि संज्ञाओं के गुण आकार तथा रंग, गुण आकार तथा रंग आदि की विशेषता बताता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे क्या, जैसे कि ले ले क्या, वाक्य बनाओ। वाक्य में क्या, सेब मीठा है, क्या है, सेब मीठा है। सेब की विशेषता क्या है, वो मीठा है, उसका गुण है, उसका गुण ही तो है, विशेषता ही तो है, वो मीठा है। ठीक, और जैसे अगर कह दिया जाए हरलीन, हरलीन लड़का है, हरलीन परिश्रमी है। हरलीन की विशेषता है कि वो एक परिश्रमी व्यक्ति है, आलसी नहीं है। परिश्रमी आलसी, उसकी क्या है, उसके गुण की बात कर रहा है कि नहीं, क्यों जी, कर रहा है ना। हाँ, चलो फिर एग्जाम्पल की बात करें। क्या, जैसे कह दे वह लड़का काला है, वह लड़का गोरा है, वह लड़का चितकबरा है। ठीक, या फिर वो छोटा है, वो मोटा है, वो पतला है। ये सब मोटा छोटा पतला ये सब गुण ही तो है उसके, है कि नहीं। हाँ, ये सब उसके गुण हैं। अब देखो, यदि बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा। अच्छा, परिभाषा लिख दे क्या, इसका परिभाषा लिख दे, जरूरत है। जो विशेषण व्यक्ति, लिख लो ऐसे, फिर परिभाषा लिखना है तो लो। जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द क्या करे, वस्तु प्राणी या फिर क्या, व्यक्ति वस्तु प्राणी, व्यक्ति वस्तु प्राणी और क्या बताओ, स्थान, स्थान भी आएगा, स्थान, हाँ स्थान आदि, स्थान आदि, व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान आदि संज्ञाओं के, आदि संज्ञाओं के, आदि संज्ञाओं के गुण, आदि संज्ञाओं के गुण और आकार, गुण आकार, आकार तथा रंग, तथा रंग की, जो विशेषण शब्द व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान आदि संज्ञाओं के गुण आकार तथा रंग की क्या करे, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह होगा इसकी परिभाषा। और यदि बात करें इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, इसको भी देख लो। कहां गया जी, ये वाला स्लाइड ज्यादा अच्छा रहेगा, रेड ले लो। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, कुछ हम देख लेते हैं। क्या, प्रमुख गुणवाचक विशेषण, जैसे बात करें गुण, अगर हम बात करें गुण, इसका गुण कैसा है, कहते हैं ना इसका गुण कैसा है। गुण में यदि बात करें कैसा है, जैसे अच्छा है कि बुरा है कि सुंदर है मुलायम है, क्या लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, अच्छा है
बुरा, कहते हैं ना वो लड़का अच्छा है, उसकी विशेषता का अच्छा है। वो लड़का बुरा है, उसकी विशेषता क्या है, वो बुरा है। और अगर बात करें मुलायम है, मीठा है, शुद्ध है, मुलायम क्या है, मुलायम, मीठा, कड़वा, तीखा। अब ये सब क्या है, इसका गुण ही तो है। क्या, देखो मिर्चा तीखा है, हा? अंगूर मीठा है, और एक नहीं, सब उसकी विशेषता है। और बात करें शुद्ध, ये भी तो है, कहते हैं ना ये शुद्ध है, ये उदार व्यक्ति है, उदार, ऐसे आदि, आदि कह दो ऐसे। तो ये सब किसमें आएंगे, ये सब आएंगे गुण में, इसके गुण है। अब यदि करें इसमें क्या आया है, गुण आया है। अब देखो आकार भी देख लो, अगर कहे आकार, ये देखो आकार, आकार में क्या देखना पड़ेगा, हा? आकार में बड़ा, ऊंचा, लंबा, गोल, यही सब देखेंगे। बड़ा, ऊंचा, लंबा, गोल, आगे नहीं है सब, बड़ा, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर, गोल, चौकोर, नीचा, ऊपर है तो नीचा, ऊंचा है तो नीचा, आगे नहीं, ऊंचा, नीचा, और छोटा, बड़ा, यही तो आएगा, बड़ा, छोटा, ये सब क्या है, आदि कह दो, आदि कह दो, सब कुछ आ जाएगा उसी में। ठीक, ये है उसका आकार, ये भी गुण में ही आता है। आकार कहते हैं ना, वो लड़का बहुत बड़ा है, ये खंभा ऊंचा है, हा? ये गोल है, बॉल यानी गेंदा, गोल है कि नहीं, ये सब उसकी विशेषता ही है। अब आओ हम देखते हैं रंग और रूप, क्या देखेंगे, रंग और रूप। लो, रंग या फिर रूप आता है कि नहीं, इसमें रंग और रूप भी आता है, जैसे काला, नीला, बैगनी, गुलाबी, काला, काला, नीला, बैगनी, गुलाबी, पीला, ये सब क्या है, रंग ही तो है। ये सब क्या है, रंग है कि नहीं, रंग है। और रूप में कहते रूप कैसा है इसका, सांवला है, गोरा है, चितकबरा है। लो, सांवला, गोरा, चितकबरा, सांवला, गोरा, चितकबरा, आदि, आदि कह दो। ये सब क्या है, ये भी इसकी विशेषता है गुणवाचक की। और स्थान में भी देख लेते हैं, स्थान, स्थान के बारे में क्या, स्थान में भी आएगा। स्थान में क्या आएगा, जैसे कहाँ का स्थान, कोई स्थान का नाम ले लो, ले लो, देसी है कि विदेशी है, कहते नहीं, ये भारतीय है, कहते ना, ये देसी है, स्थान के बारे में बता रहे क्या, विदेशी है, चाइनीज है, भारतीय है, इंडियन, कहते हैं कि नहीं, ये होता है स्थानवाचक विशेषण। जापानी है, बनारसी है, क्या, रूसी है, पाकिस्तानी है, कहते हैं कि नहीं, कहते हैं। अब चलो चलते हैं अवस्था, अवस्था को भी देख लेते हैं, इसमें अवस्था भी आता है, अवस्था आता है कि नहीं, अवस्था में क्या आएगा, अवस्था में ये आएगा, जैसे कह दे ये लड़का बहुत बीमार है, सॉरी तबीयत गड़बड़ हो गई लगता है, जुकाम, अवस्था के आधार देखो, ये लड़का युवा है, ये लड़का बीमार है, ये लड़का स्वस्थ है। जैसे ये लड़का कैसा है, युवा है, कैसा है, युवा है, बीमार है, बीमार, लड़का स्वस्थ है, आया कि नहीं,
ऐसे ही आदि कह दो। इसकी अवस्था कैसी है, ये सब के बारे में बताएगा। और क्या, जैसे स्पर्श, स्पर्श भी आएगा इसमें। हाँ, स्पर्श आएगा, स्पर्श लो, स्पर्श भी इसमें आएगा। स्पर्श में से ये खुरदुरा है, ये चिकना है, कहते नहीं, कहते हैं ये चिकना है, खुरदुरा है, मुलायम है, कठोर है, ये कैसा है, खुरदुरा है, चिकना है और मुलायम है, मुलायम है, कठोर है, आदि, आदि कह दो, आगे आगे लगा दो आदि। ठीक, ये सब आता है। अब और कौन है, इसमें स्वभाव ही आता है। क्या आता है, इसमें स्वभाव भी आता है। स्वभाव, स्वभाव कहते हैं उसका स्वभाव कैसा है, शांत है, वो शांत स्वभाव के व्यक्ति है। हाँ, शांत है। लो, ये क्या है, ये शांत स्वभाव का है। और क्या कहते हैं, ये लड़का कैसा है, शांत स्वभाव का है, कमजोर है, अकलमंद है। क्या है, कमजोर है, अकलमंद है, कहते नहीं, अकलमंद है। ठीक, शांत है, कमजोर है, अकलमंद है और गंभीर है, धैर्यवान है। क्या कहेंगे, गंभीर है, गंभीर है, धैर्यवान है, धैर्यवान। आदमी का गुण ही तो है, ये व्यक्ति बड़ा धैर्यवान है, यह व्यक्ति क्या है, अक्लमंद है, कहते हैं लोग ऐसे। या फिर कहते नहीं, ये लड़का तो बहुत गुस्सैल है, कहते नहीं, गुस्सैल। लो, गुस्सैल, आदि, आदि कह दो। ये सब कुछ आएगा इसमें। और क्या आएगा, जैसे स्पर्श हो गया, स्वभाव हो गया। इसके बाद और कोई है, स्थिति आ सकती है, स्थिति, स्थिति भी आती है। स्थिति में कैसा, कहते नहीं, कैसी स्थिति है इनकी, स्थिति, स्थिति आती है। कहते किस स्थिति में है ये, अगला है, पिछड़ा है, कहते नहीं, अगला है, पिछड़ा है, बाहरी है, ऊपर है, कहां है ये बताओ। कहते ना, ये अगला आया है, पिछला है कि बाहरी, बाहरी है, या फिर क्या है, अगला, पिछला, बाहरी और क्या, ऊपरी भी कर दो। तो ये सब आया तो ऊपरी कर दो, ऊपरी। ये सब क्या आते हैं, ये सब है गुणवाचक विशेषण के क्या, पूरा क्या है, इसमें क्या क्या आएगा पूरा बता दिए। समझ में आया लड़का, है जी, तुमको समझ में आया। चलो ठीक है, अब किसको चले, चले दूसरा, चलो दूसरा विशेषण के ऊपर चलते हैं। क्या हो दोस्तों, आप लोग समझ में आया। चलो ठीक है, चलो अगला, अगला है संख्यावाचक विशेषण। अब हम देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसको डालो पहले, धार धार लो। संख्यावाचक विशेषण क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है। अच्छा तो ये बताओ, संख्यावाचक विशेषण को अभी हम बांटे थे किसमें, दो भाग बांटे थे ना। हाँ जी, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। अब हम देखेंगे किसके बारे में, किसके बारे में, पहले तो इसके बारे में, संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या तथा क्रम, इन सब की क्या करता है, विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा की क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, संख्या बताता है कि ये कितना है, 5 है, 2 है, 6 है, 8 है, बताता है, या चौगुना है, तिगुना है, बताता है कि नहीं बताता है। हाँ सॉरी, खांसी आ रही यार। चलो क्या बताएंगे, संख्या के बारे में बताएगा जरूर। तो देखो, जैसे कहते नहीं, वहां 5 बच्चे खड़े हैं,
वहां 10-20 लोग आए हैं, वहां सैकड़ों की भीड़ है, सैकड़ा, 10-20, कुछ लोग, ज्यादा लोग, ये सब आ रहे नहीं, संख्या आ रहा है कि नहीं, आ रहा है संख्या। तो अब देखो इसमें भी देखेंगे किसके बारे में, दो भेद। कितने भेद है इसके, इसमें है दो भेद। पहले भेद का नाम है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, विशेषण ही चल रहा है, विशेषण लिखो। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, इसमें क्या आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में इसकी परिभाषा अगर देखना हो तो आप परिभाषा भी देख सकते हैं। इसमें संख्या के बारे में बताएगा, इसमें किसके बारे में बताएगा, इसमें संख्या के बारे में बताएगा। अगर परिभाषा की बात करेंगे, जैसे जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, निश्चित बताता है। जो शब्द संज्ञा अथवा क्या लगाए, सर्वनाम क्या करता है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या बताता है, निश्चित संख्या का बोध करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यदि कह दिया जाए 2-4 लोग बुला लाओ, छान थाना है छप्पर, 2-4 लोग बुला लाओ, या फिर कहेंगे क्या, कुछ नंबर बोल दो, हमको 2.5 किलो क्या दे दो, घी दे दो, 2.5 किलो घी दे दो, 5 किलो आलू दे दो, 2 किलो पालक दे दो, 2 किलो निश्चित संख्या आ रही है, 2 किलो, 3 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, ये सब आ रहा है कि नहीं, निश्चित संख्या का बोध कर रहे। हम 2 किलोमीटर जाएंगे, हम 5 किलोमीटर से आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं, आ रहा है। अब देखो अगर कह दे क्या कह दे, इसमें सम्मान है ना, निश्चित संख्या का बोध कराएगा, 2 किलो, 2 केजी, 5 लीटर, पेन चेंज कर दे तब मजा आएगा, 2 केजी, 5 लीटर, और निश्चित संख्या रहेगी नहीं, 2 केजी, 5 लीटर और 250 ग्राम, लो जिसको एक पाव कहते हैं, 250 ग्राम, और हाँ ये सब आएगा। और अनिश्चित संख्यावाचक क्या आएगा, जो शब्द लो, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, क्या कराता है, बोध कराता है। बोध कराता है उसे क्या कहेंगे, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे हम कहेंगे ना, कुछ लोग यहाँ आए हैं, अब कुछ लोग आए हैं का मतलब क्या है, कुछ लोग का मतलब क्या है, कुछ, अब पता नहीं कितना है, इतना आए हैं कि इतना आए हैं, कुछ पता है, नहीं पता है, कोनो गारंटी नहीं है। यहाँ कई लोग आए हैं, क्या, यहाँ कई लोग आए हैं, यहाँ कई लोग बैठे हैं, कई शब्द आया, कुछ शब्द आया, आया कि नहीं, हाँ कई शब्द आया, कुछ शब्द आया, और बताओ, हाँ जी तुम समझ रहा है लड़का, इसमें यही सब आएगा। कितना,
अब समझ गए लगता है, ठीक। अब चले दूसरा, ये तो हो गया संख्यावाचक विशेषण के बारे में। और किसके बारे में चले अब, अगला क्या संज्ञा है, ओ संज्ञा कह रहे हैं, सॉरी विशेषण। अगला क्या है, परिमाणवाचक। क्या, परिमाणवाचक। चलो, परिमाणवाचक विशेषण ना समझ में आए तो बताना। इसमें बात करेगा मात्रक का। क्या करेगा, मात्रक जरूर आएगा। ये भी दो प्रकार से होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ये लो, क्या, निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, इसमें जैसे कहेगा, क्या क्या कहेगा, इसमें मात्रक का आना जरूरी है। किलो, लीटर, डेसीलीटर, मीटर, किलोग्राम, ये सब इसमें जरूर आएगा। ठीक, कहेंगे ये ले लो, कहेंगे 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, तो इसमें क्या आया है, इसमें देखो ये आया कि नहीं, इसमें ये देखो, ये 5 लीटर आया, लीटर आया। 6 केजी आया है। निश्चित संख्या है, संख्या एक निश्चित नंबर है कि नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई कंफ्यूजन है। 6 कहेंगे तो तुम 9 समझ लोगे, ऐसा नहीं है, 6 समझोगे ना, ये निश्चित संख्या है। और 8 मीटर, 8 मीटर कह दे, मीटर आया, केजी आया, लीटर आया, डेसी आ जाए, ग्राम आ जाए, मतलब निश्चित, जैसे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 2 डेसीलीटर, 5 डेसीलीटर, या फिर इसमें क्या आ जाएगा, तोला आ जाए, तोला, तोला, 2 किलो, 2 तोला सोना, 3 तोला सोना है? यही तो होता है। इसमें निश्चित संख्या आएगा, मतलब परिमाण, परिमाण मतलब मात्रक, मात्रक जरूर आएगा। और इसमें अनिश्चित आएगा, कहेगा क्या, हमको कुछ क्या चाहिए, लो, हाँ ये तो था ये वाला। इसमें क्या आएगा, कुछ फल लाओ, कुछ फल लाओ, तो इसमें कुछ शब्द आया है, क्या? कुछ आया है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इसमें परिमाण आना जरूरी है। हमें कुछ लीटर, या फिर हाँ कुछ लीटर, कुछ कपड़ा, कुछ कपड़ा, कुछ से समझ लो जो भी आ जाए, हाँ कुछ, या फिर कई, कई लोग आए हैं, कई लोग आए हैं, कई लोग में कई आया, आया कि नहीं, या फिर इसमें मात्रक नहीं आया, कुछ दूसरा लोग, इसमें नंबर है, इसमें नंबर नहीं आएगा, इसमें नंबर नहीं आएगा। हाँ, जैसे कह दे थोड़ा, थोड़ा भी आएगा इसमें, थोड़ा, जरा सा, थोड़ा हो गया, जरा सा हो गया, और क्या आएगा, हाँ कुछ खिलौने, थोड़ी चीनी, थोड़ा दूध, कह दो ऐसे थोड़ा। ठीक, ये सब आएगा। अब इसके बाद जो अगला है, अगला क्या है,
अगर इसकी परिभाषा भी परिभाषा बना सकते हो निश्चित परिमाणवाचक का, जो संज्ञा शब्द जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मात्रक का बोध कराता है। निश्चित मात्रक इसमें आता है, इसमें अनिश्चित मात्रक आता है। ठीक, परिभाषा अपने आप से बना सकते हैं आप, बना करके। कोई दूध पीने वाले बच्चे नहीं हो, बना सकते हो। हाँ, अब चलो अगला क्या है, अगला क्या है, एक और है। लेकिन हाँ, अगर बात करें जैसे मान लो संख्यावाचक विशेषण आगे, परिमाणवाचक विशेषण आगे, यह लड़कों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो संख्यावाचक विशेषण वो भी निश्चित और अनिश्चित रहेगा, और परिमाणवाचक भी निश्चित और अनिश्चित ही रहेगा। तो परिमाणवाचक विशेषण में मात्रक का आना बहुत जरूरी है। ये जो मात्रक है, लीटर, मीटर, किलो, ग्राम, तोला, डेसी, हेक्टो, मेगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये सब जो आएगा मात्रक का आना जरूरी है। इसमें मात्रक आए ना आए उससे मतलब, इसमें मात्रक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक, ये अंतर होगा। अब चलते हैं किसके ऊपर, सार्वनामिक विशेषण। क्या है सार्वनामिक विशेषण? सार्वनामिक विशेषण के बारे में चलेंगे। ठीक, ये हो गया कैसा, चौथा नंबर है। हाँ जी, चलो सार्वनामिक विशेषण में क्या देखेंगे, जो शब्द क्या करे, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के पहले आता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के पहले आएगा। यदि हम क्या करें, इसकी परिभाषा की बात करें तो कुछ ऐसे परिभाषा बन सकता है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। क्या गले में खराश है, लो। जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले, क्या संज्ञा शब्दों से पहले, संज्ञा शब्दों से पहले आकर के उसकी क्या करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। उसकी क्या करते हैं, पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उसे विशेषण कहते हैं। तो देखो, कहते हैं तो मतलब क्या है, अच्छा कहते कट गया क्या, कहते हैं। अब देखो कहते हैं तो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण हम समझेंगे क्या, एक मतलब उदाहरण से। जब हम उदाहरण से समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कहते यह लड़का या फिर वह आदमी बीमार है, जैसे वह क्या है, वह एक सर्वनाम है वह, और आदमी है संज्ञा। वह आदमी बीमार है, क्या है, बीमार है। बीमार गलत है क्या, बीमार है। ये लो, वह आदमी क्या है, बीमार है। क्या है, बीमार है। तो इसमें देखो हमने कहा जो सर्वनाम शब्द, ये सर्वनाम शब्द है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर, संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। ये हो गया क्या, ये हो गया संज्ञा। क्या हो गया, ये हो गया संज्ञा, और ये हो गया सर्वनाम। सर्वनाम ये हो गया क्या, बीमार। उसकी क्या है, ये विशेषता है, विशेषण है। ये क्या है, विशेषण है। ये विशेषण है ये। ठीक, हाँ। तब देखो, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले, ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के क्या आया है, ये पहले आ गया है। ठीक, पहले आया है, इसीलिए क्या हो गए, सर्वनामिक विशेषण होगा।
अच्छा, मैं एक एग्जांपल दूं, इसमें आपको बताना है कि किसमें सर्वनाम ही है, किसमें सर्वनाम विशेषण है, तब समझ पाओगे। ये लो एग्जांपल दूसरा, जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब सेकंड क्या है, दूसरा क्या है, वह नहीं, अभी तो कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। वह खाना खा रहा है, वह रो रहा है। अब देखो आगे दोनों ही सर्वनाम आया है, लेकिन इसमें से एक सर्वनाम है, एक सर्वनाम विशेषण है। अब देखो रोना, रोना एक क्रिया है ना, तो इसमें संज्ञा आया ही नहीं है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये क्या होगा, हाँ, यहां पर ये सर्वनाम होगा, लेकिन यहां पर खाना क्या है, ये संज्ञा है। इस वक्त खाना खा ये क्रिया है, ये संज्ञा है, संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक, ये सार्वनामिक क्या होगा, विशेषण होगा। तो लगभग आप समझ गए होंगे, हाँ, हमारे इस एग्जाम्पल से। तो देखो और क्या, एक एग्जाम्पल और दे दे, यह घर राहुल का है, जैसे मान लो यह घर राहुल का है, तो इसमें घर जो है संज्ञा है, संज्ञा के पहले आया है सर्वनाम, तो ये सर्वनाम ना होकर के ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ये लो विशेषण, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग, अब समझ गए होंगे ना, हाँ। अब देखो जैसे ये तो सार्वनामिक विशेषण में हो गया। अब देखो अब बात आएगी निश्चित और अनिश्चित कैसे आएगा, इसको भी देख लो। निश्चित और अनिश्चित में निश्चित संख्या, ओ निश्चित सार्वनामिक, ये बता रहे नहीं, क्या बता रहे, ये तो हो गया है, नहीं ये इसमें कहाँ आएगा, फोकट में बना रहे हैं। तो ये सार्वनामिक विशेषण लगभग क्या हो गया है, बता दिए जो भी सार्वनामिक विशेषण था। तो भेद भी देख रहे हैं, देख ले, इसमें भी दो ही प्रकार का आएगा, निश्चय सार्वनामिक और अनिश्चय, हाँ आएगा। देखोगे लो, तीनों देख लो, तीनों देख लो, क्या है, सार्वनामिक विशेषण, देख ही लो। फिर हमने सोचा था कि अब कल करें, लेकिन चलो इसे देख लो, ये क्या है, निश्चित, निश्चित नहीं निश्चय लिखो, ज्यादा ठीक रहेगा, निश्चय सार्वनामिक विशेषण क्या है, निश्चय सार्वनामिक विशेषण, और ये है अनिश्चय, अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। ये हुआ जो है बा बन जाता है कभी कभी, अनिश्चय निश्चय हो गया, और एक क्या होता है, एक होता है प्रश्नवाचक, क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण।
प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, ये होते हैं सर्वनामिक विशेषण के भेद। अब अगर निश्चय सर्वनामिक को देखेंगे, कोई एग्जाम्पल के साथ ही समझो, ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे वह लड़का कहाँ जा रहा है, वह लड़का कहाँ जा रहा है। अब देखो, वह लड़का कहाँ जा रहा है, तो ये हो गया लड़का संज्ञा, ये हो गया क्या, लो, ये हो गया क्या, सार्वनामिक। लेकिन कैसा सार्वनामिक, निश्चित। वह लड़का जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। ये क्या है, निश्चय सार्वनामिक है। इसमें निश्चय सार्वनामिक है। कैसे, वह लड़का जा रहा, मतलब कहाँ जा रहा है, और ये पुस्तकें मेरी है, क्या, ये पुस्तकें मेरी है। बात एकदम निश्चित है, ये पुस्तकें मेरी है, वो पुस्तकें मेरी है, वो लड़का, एकदम क्लियर बात है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये भी क्या होगा, ये निश्चय सार्वनामिक विशेषण है, और इसमें ये भी क्या है, निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। अब अनिश्चय देख लो, इसी में समझ लो, कुछ इसमें परिभाषा समझने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही एग्जाम्पल समझो, ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, अनिश्चय में कैसे, कोई लड़का वहां खड़ा है, अब हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है, कोई लड़का वहां खड़ा है। लो, इसमें कोई लड़का वहां खड़ा है, कोई लड़का वहां खड़ा है, ये संज्ञा है। ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के पहले आया कोई, अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण है ये। कोई, वह कुछ लोग खड़े हैं, वहां, नहीं, ये एग्जाम्पल गलत हो गया, वहां कुछ लोग नहीं होगा, इसमें यहां होगा, हाँ, कोई लड़का वहां खड़ा है, और कह सकते हैं मुझे कुछ समय चाहिए। हाँ, मुझे कुछ समय चाहिए। हाँ, ये भी देखो, मुझे कुछ समय चाहिए, आया कि नहीं। हाँ, तो चले। हाँ, प्रश्नवाचक भी देख लो। लो, कौन सी किताब क्या आ गया जी फोकट में, कौन सी किताब आपकी है। देखो भाई, टेक्निकल टीम हमारे पास अभी नहीं है। ये क्या लेना है, चलो इरेजर लेना है। ठीक, कौन सी किताब आपकी है, इतने में समझ लो। अभी मैं नया नया हूँ स्टूडियो में। कौन सी किताब आपकी है, हाँ, तो इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कौन सी किताब आपकी है, और आप क्या मीठे खाओगे, आप क्या मीठे खाओगे, आप क्या मीठे खाओगे।
आप क्या मीठा खाओगे? ठीक, आप क्या मीठा खाओगे? देखो आया कि नहीं, इसमें भी आ गया। तो ये हो गया पूरा का पूरा विशेषण, खत्म, पूरा पूरा खत्म, बाय टाटा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को विशेषण बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम आप लोगों से क्या करते हैं, ठीक, हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जितना भी हो सके और बच्चे आके जुड़े। ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करता रहूंगा, पेपर की तो हज्जी उड़ा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।